हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में और उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियोस लेक्चर को देखना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप और भी क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और ये पार्ट भी है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे पूछा गया है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज, तो किस देश से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से, इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज इंग्लिश पोएट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, और इनको रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट वाज द पोएम इंस्पायर्ड बाई? तो जो पोएम थी डेफोडिल्स, जिनके लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, वो किससे प्रेरित थी? तो वो नेचर से प्रेरित थी। उसमें डेफोडिल्स नामक फ्लावर्स के बारे में बताया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें पूछा गया है ब्लिस मीन्स। एक वर्ड दिया गया है ब्लिस, इसका मतलब क्या होता है? ब्लिस मतलब होता है परमानंद, परम आनंद, मतलब जॉय। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ब्लिस का अपोजिट वर्ड होता है मिसेरी, और जिसका मतलब होता है कष्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, नेवर एंडिंग लाइन मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग लाइन्स। पोएट ने बोला था कि अगर डेफोडिल्स के बहुत सारे फ्लावर्स में से एक तोड़ लिया जाए तो भी वह खत्म नहीं होगा। तो उसी के सेंस में उन्होंने बोला था नेवर एंडिंग लाइन्स। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस लाइन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें पूछा गया है हु इज द नरेटर ऑफ द पोएम द बेंगल सेलर? चूड़ी बेचने वाला, वो जो लेसन था, उसके लेखक कौन थे, लेखिका? तो उसकी लेखिका थी सरोजनी नायडू। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय राज्यपाल महिला थी और उत्तर प्रदेश से थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें पूछा गया है द बेंगल्स सिल्वर एंड ब्लू आर कंपेयर्ड टू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माउंटेन मिस्ट, यानी पर्वतीय धुंध। और अगला है प्रश्न क्रमांक 57, क्वेश्चन नंबर 57, जिसमें पूछा गया है द बेंगल सेलर इज फुल ऑफ। तो जो उसका केंद्रीय भाव था, जो पोयम थी बेंगल सेलर, उसका केंद्रीय भाव क्या है? स्माइल एंड मेटाफॉर, यानी प्रसन्नता और उल्लास। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 58, जिसमें पूछा गया है सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उनको? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, जिसमें पूछा गया है हु वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो वो कौन थे? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इनका टाइम पीरियड क्या था? 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अगला है प्रश्न क्रमांक 60, और हु इज डॉक्टर अमर्त्य सेन? क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया हु इज डॉक्टर अमर्त्य सेन, तो ये कौन थे? नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और 1998 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द कार्डिनल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम? तो उनके द्वारा कौन थे, मतलब क्या है स्ट्रेंथ, इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? द रिलीजियस यूनिटी, मतलब जो धार्मिक एकता है भारतीय लोगों में, उनको बताया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें पूछा गया है रिनेसेंस मीन्स। रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण या नव जागरण। तो इसका मतलब क्या हुआ? एन अवेकिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा गया है द नीड ऑफ द अर्थ वॉज। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि रेनफॉल एंड सॉवर बोथ। हेल स्टॉर्म मतलब होता है मूसलाधार बारिश, जिसकी जरूरत नहीं थी। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें पूछा गया द बॉय रैन आउट टू कॉल्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे कार्ड के जगह पे कलेक्ट होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया है पेपर में, यहाँ पे कलेक्ट होना चाहिए था। तो बॉय क्या कलेक्ट करने के लिए बाहर आया था? जमे हुए मोती। जमे हुए मोती किसे कहा गया है? फ्रोजन। इसका मतलब होता है फ्रोजन पियल्स, मतलब जमे हुए मोती। जमे हुए मोती वो होते हैं जो बारिश के समय में ओले गिरे थे, उसको कलेक्ट करने के लिए बालक गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें पूछा गया व्हाट डिड लेंचो राइट ऑन द एनवलप? तो मतलब एनवलप में क्या लिखा था, किसके लिए लेटर भेजा गया था? टू गॉड। तो इसका ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें पूछा गया है द पोस्ट मास्टर ब्रोक आउट। तो अचानक से क्या करता है पोस्ट मास्टर जो होता है, अचानक से वो एनवलप देखकर क्या करता है, लाफिंग यानी हंसने लगता है जोर जोर से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें पूछा गया है वन नाइट एक्सियोनो हैबिट टू स्लीप। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू एक्सियोनो एंड टू पुट हिम इन द कार्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू बिंड एंड एक्सियोनो पुट इन द कार्ट, मतलब बांधने के लिए और कार्ट में बिठाने के लिए बोलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 जिसमें पूछा गया है वेयर वॉज एक्सियोनो अरेस्टेड, मतलब एक्सियोनो को कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। तो कहाँ पे, इन द पोर्च ऑफ द इन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 हु इज द मर्डरर इन द स्टोरी। स्टोरी जो थी गॉड सीज ट्रूथ बट वेट्स, ये जो स्टोरी थी इसमें मर्डरर कौन था, तो कौन था, मार्कर सेमियोनिच, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसने खुद ही खुलासा किया अंत में। फिर इस क्वेश्चन पेपर में एक अनसीन पैसेज भी आया था, तो इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार क्लियरली। और जो कि रिसोर्सेस के बारे में वो ये दिया गया था पैसेज, जो नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेस हैं उनके बारे में ये पैसेज था। तो यहाँ से ये पूरा पैसेज है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया था व्हाट डू वाटर इलेक्ट्रिसिटी रिक्शा एंड टेक्स्ट बुक हैव इन कॉमन। तो ये पैसेज से ही सारे क्वेश्चन आए थे, आप इजीली देख के सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यूटिलिटी यानी उपयोगिता इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 यूटिलिटी मीन्स, तो क्या होता है, इंपॉर्टेंस यानी उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 अ लैंडस्केप इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज इज सेटिस्फाइज अवर नीड्स। ये सारे क्वेश्चन पैसेज थे और इजी भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसोर्स। तो कौन है, मैन, लैंडस्केप, ग्रैंडफादर्स, होम रेमेडीज, ये सभी। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर और देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 75 है सब्सटेंस कैन बी मेड इनटू रिसोर्सेस बाय टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा जो वस्तुएं होती हैं उनको स्रोत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये इस पैसेज में लिखा हुआ है पूरी बातें। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 जिसमें पूछा गया है पीपल्स आइडियाज नॉलेज स्पेस लेड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेस। तो क्या इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, खोज और अनुसंधान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड। तो क्या बोला जाता है, जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है, ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसको बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैड रिसोर्स, मतलब मानव निर्मित स्रोत कौन सा है, टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 सोलर पावर इज अ टाइप ऑफ, किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 आयरन ओर इज एन एग्जांपल ऑफ, जो लौह अयस्क है किसका एग्जांपल है, मैन मेड रिसोर्स का, ऐसा इस पैसेज में दिया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं कुछ पजल्स वाले। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 से अरेंज करने वाले हैं, मतलब पूरा सेंटेंस दिया गया है, इसको अरेंज करना है, एकदम व्यवस्थित रूप में इसको सजाना है। तो लिखा है यूज डू नॉट प्लीज प्लास्टिक। तो ये कोई सेंसिबल इसका मतलब नहीं पता चल रहा है, तो इसको अरेंज करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्लीज डू नॉट यूज प्लास्टिक। तो इसका ये करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 82 जिसमें पूछा गया है ट्वाइस डे ब्रश टीथ अ योर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया शूज आई वियर कंफर्टेबल। तो इसका हो जाएगा आई वियर कंफर्टेबल शूज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपली इसका 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 एवरीथिंग गोल्ड दैट ग्लिटर्स इज नॉट। ग्लिटर्स मतलब चमकने वाली चीज, तो इसका हो जाएगा एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है
क्वेश्चन नंबर 85, फॉर अस कुक्स डिनर सी। तो इसका क्या हो जाएगा, सी कुक्स डिनर फॉर अस। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन वर्ब हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर अदर वर्ड। और इसके लिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए, चूज अप्रोप्रिएट कंजक्शन। अब कंजक्शन के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। ही इज वेरी पुअर स्पेस ही इज हैप्पी। वह गरीब है लेकिन वह खुश है। तो ये दो अपोजिट भाव की, एक तरह से अपोजिट जैसा प्रतीत हो रहा है। वो गरीब है फिर भी वह खुश है, तो यहाँ पे बट का यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, सरला स्पेस हर सिस्टर इज बिजी इन द किचन। सरला और उसकी बहन किचन में व्यस्त हैं। तो यहाँ पे एज वेल एज आएगा, मतलब दोनों साथ ही साथ, इसका मतलब होता है साथ ही साथ, एज वेल एज। तो सरला और उसकी बहन उसके साथ में दोनों किचन में बिजी हैं, तो एज वेल एज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, यू स्पेस आई आर फ्रेंड। यू एंड आई आर फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है बाई हुक और बाई क्रुक। ये एक एडम है, मतलब मुहावरा है, इसका मतलब पूछा गया है। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बाई एनी मीन्स। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, एंड नहीं होगा, यहाँ पे एनी होगा। बाई एनी मीन्स मतलब हर संभव तरीका, हर संभव प्रयास। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, टू क्राई वॉल्फ। तो इस मुहावरे का मतलब होता है कि झूठा झूठा दिखावा करना या किसी को बेवजह परेशान करने के लिए बुलाना। तो टू गिव फॉल्स अलार्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब जिसमें स्पेलिंग सही हो जिस वर्ड की, उसको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में नॉलेज पूछा गया है, तो नॉलेज का सही हो जाएगा KNOWLEDGE, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, जिसमें शेड्यूल के बारे में पूछा गया है। तो शेड्यूल का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CHEDULE। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, रिसीव। रिसीव पूछा गया है, उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, RECEIVE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, मेजरमेंट। मेजरमेंट का करेक्ट फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MEASUREMENT, यानी माप। मेजरमेंट का मतलब माप। फिर है परमानेंट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परमानेंट, PERMANENT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, देयर आर डॉट डॉट वोवेल साउंड्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने स्वर ध्वनियां हैं, कितनी है, 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया था पिक आउट द वर्ड विथ अ डिफरेंट साउंड। तो जिसमें एक डिफरेंट साउंड हो उस वर्ड को पिक करना है। तो पैन, स्कैम, हैव, ये तीनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन लव ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, लिप्स, टीथ, पैलेट, थ्रोट आर कॉल्ड। तो इनको क्या बोला जाता है, स्पीकर्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, हाउ मेनी सिलेबल डस नेशनल हैव। तो 3, NA ये फर्स्ट सिलेबल है, फिर TION ये सेकंड है, और AL ये थर्ड सिलेबल है। तो इसमें कुल कितने सिलेबल हो गए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, इन नाउन्स एडजेक्टिव एंड एडवर्स स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन सेकंड सिलेबल। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 100 में, ट्रू है ये फर्स्ट, तो इसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन सब में फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाता है, ना कि सेकंड सिलेबल पे। और वर्ब में सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब थोड़ा उस पर बल दिया जाता है बोलते समय। तो ये सारे क्वेश्चन थे इंग्लिश के, जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किए, उसका सोल्यूशन बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।